हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज ए, लुइस पास्चर। सो गाइज, लुइस पास्चर वाज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। What are generally hard and shiny in appearance? And the options are A, non-metals, B, metals, C, both of these, and D, none of these. So guys, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं और आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। So your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, मेटल्स। सो गाइस, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड शाइनी इन अपीयरेंस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। नेम द एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड द ऑप्शंस आर ए, नोबल मेटल्स, बी, गैंग, सी, मेटलॉइड्स, एंड डी, नन ऑफ दीज। सो गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मेटलॉइड्स। सो गाइस, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल। एंड द ऑप्शंस आर ए, नाइट्रोजन, बी, हाइड्रोजन, सी, ऑक्सीजन, एंड डी, सोडियम। सो गाइज, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, सोडियम। सो गाइस, सोडियम इज नॉट अ नॉन मेटल, इट इज अ मेटल। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड द ऑप्शंस आर ए, मर्क्यूरी, बी, आयरन, सी, गोल्ड, एंड डी, सिल्वर। So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. तो चलिए दोस्तों, अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is A, mercury. So guys, mercury is the metal which is liquid at room temperature. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ। एंड द ऑप्शंस आर ए, सोडियम, बी, पोटेशियम, सी, मैग्नीशियम, एंड डी, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ऑल थ्री आर द मेटल्स विच इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। एंड द ऑप्शंस आर ए, ग्रेफाइट, बी, डायमंड, C, sulfur, and D, none of these.
सो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, डायमंड। सो गाइस डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर, और ये रहा 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट एंड द ऑप्शंस आर ए, डक्टिलिटी, बी, सोनरस, सी, मैलिएबिलिटी एंड डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइज अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, मैलिएबिलिटी। सो गाइज मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द 8th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर एंड द ऑप्शंस आर ए, पोटेशियम, बी, कैल्शियम, सी, मैग्नीशियम एंड डी, नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, पोटेशियम। सो गाइस पोटेशियम इज द मेटल विच कैच फायर इजीली ऑन रिएक्शन विद एयर। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सोडियम इज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फॉर स्टोरेज एंड द ऑप्शंस आर ए, पेट्रोल, बी, वैसलीन, सी, केरोसिन एंड डी, वाटर। सो गाइज अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, केरोसिन। सो गाइज sodium is highly reactive metal and is vigorously reacts with air and water. That's why it is kept in kerosene for storage. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द 10th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स एंड द ऑप्शंस आर ए, मैलिएबिलिटी, बी, सोनरस, सी, डक्टिलिटी एंड डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइज अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, डक्टिलिटी। सो गाइज डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। नेम द मेटल विच इज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड द ऑप्शंस आर ए, सिल्वर, बी, एल्यूमिनियम, सी, कॉपर एंड डी, आयरन। तो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, सिल्वर। सो गाइस सिल्वर इज द मेटल विच इज मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की ओर, और ये रहा 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल एंड द ऑप्शंस आर ए, कार्बन, बी, सोडियम, सी, पोटेशियम एंड डी, फॉस्फोरस। तो चलिए दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, फॉस्फोरस। सो गाइस फॉस्फोरस इज द वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द 13th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which metal is used for electroplating on iron to prevent it from corrosion? And the options are A. Calcium, B. Zinc, C. Chromium and D. Copper. तो guys अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जल्दी से बताएं। And your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, क्रोमियम। सो गाइस क्रोमियम इज द मेटल विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन एंड टू गिव इट अ शाइनी फिनिश। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द 14th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स मेक द रिंगिंग साउंड। एंड द ऑप्शंस आर ए. सोनोरस, B. ductility, C. malleability and D. none of these. तो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए. सोनोरस। So guys, sonorous is the property by which metals make the ringing sound. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which of these do not react with water and acids? And the options are A. metals, B. noble metals, C. non-metals and D. all of these. सो गाइज अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।